हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंकर मीनू में स्वागत करती हूं। मोहिनी को महाभारत के महाकाव्य में पेश किया गया है। वह भगवान विष्णु के एक रूप में प्रकट होती है जो असुरों से अमृत का प्याला प्राप्त करती है और इसे देवताओं को वापस दे देती है, जिससे उन्हें अपनी अमरता बनाए रखने में मदद मिलती है। वह भगवान विष्णु की एकमात्र महिला अवतार है। मोहिनी को जादूगरनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह अलौकिक रूप से अत्यंत सुंदर स्त्री है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कश्यप के 1,00,000 योजन जोड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवी देवता दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पे रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक ने रख लिया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घट लेकर प्रकट हुई। धन्वंतरी के प्रकट होते ही उनके हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं रही कि वे दैत्यों से लड़कर उस अमृत को ले सकें, इसलिए वे निराश खड़े रहे और आपस में लड़ता देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर एकटक देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नव यौवन स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उस सुंदरी को एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कपा कटाक्ष कर रही हो। आओ शुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उस कामांध दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण कर दो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। किंतु भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया।
वह देवता का रूप धारण कर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब वह चंद्रमा और सूर्य से पुकार कर रहा, ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बेर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। मस्तक को राहु और सिर विहीन शरीर को केतु कहते हैं। तब से राहु और केतु बदला लेने के लिए लगातार सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं, क्योंकि वे ही असुर राहु के सिर और शरीर को अलग करने का कारण हैं। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि जब वे सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने में सफल होते हैं तब उन्हें निगल जाते हैं और तब ही सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए और उनके लुप्त होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो ये थी भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की कथा, और आगे भी आपको मैं इसी तरह की कथा सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।